नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जिसमें पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी इन दिनों सियासी अखाड़ा बन गया है, जहां से सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, सियासी हमले किए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। बीजेपी पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल रखा है और वो वहाँ तूफ़ानी अंदाज में चुनावी रैली कर रहे हैं। वहीं अब इस चुनावी तूफ़ान में अखिलेश यादव भी चुनावी रथ पर सवार होकर पहुँच गए हैं। उन्होंने पहली रैली पीलीभीत में की और आज बिजनौर में उन्होंने चुनावी रैली की। इस रैली में अखिलेश यादव ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का जिक्र किया। चंद्रशेखर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बात कही वो आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि अखिलेश यादव अपनी अब तक की 2 रैलियों में बीजेपी पर जमकर हमलावर रहे और ताबड़तोड़ सियासी बयानबाजी की, निशाने साधे, लेकिन बीएसपी पर वो चुप रहे। बीएसपी को लेकर उनकी चुप्पी बिजनौर की रैली में भी जारी रही। बिजनौर की रैली में भी अखिलेश यादव ने बीएसपी पर कोई प्रहार नहीं किया, कोई निशाना नहीं साधा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस को लेकर आक्रामक हैं, उतने ही आक्रामक सपा को लेकर भी हैं और लगातार हमले बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने बीएसपी पर कोई हमला नहीं बोला। तो अखिलेश यादव की बीएसपी पर इस चुप्पी की वजह क्या है, इसके सियासी मायने क्या हैं, इसके पीछे का क्या सियासी संदेश है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैलियों में बीएसपी को लेकर इतनी चुप्पी साधे हुए और क्यों डिफेंसिव रवैया अपनाए हुए। वहीं अगर बात करें बिजनौर की रैली की, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। फिर चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, फिर चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, संविधान की बात हो, एक के बाद एक उन्होंने बीजेपी पे हमले बोले। बिजनौर में अपने सपा प्रत्याशी दीपक सैनी के समर्थन में वोट मांगते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का जो चुनाव है, इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है और ये एक तरह का समुद्र मंथन है। जिस तरह पहले एक समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरह अब संविधान मंथन हो रहा है, जिसमें एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि देश में आज की तारीख में 80 से 90% युवा बेरोजगार है, जिसके पास नौकरी नहीं और ना रोजगार है। एक तरफ बीजेपी वाले देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन देश का युवा नौकरी के लिए तड़प रहा है, नौकरी के लिए जूझ रहा है, उसको एक अदद नौकरी नहीं मिल पा रही। वहीं प्रदेश में जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया। अभी हाल ही में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, इसके अलावा भी अन्य परीक्षाएं थी, उनका भी पेपर लीक हुआ था। करीब कई पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक पर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट परीक्षा का फॉर्म भरे थे और जिन का पेपर लीक हुआ, परीक्षा नहीं दे पाए, वो अपना गुस्सा इस चुनाव में उतारें और बीजेपी को हराएं, ये कहा। इसके अलावा उन्होंने चुनावी बॉन्ड पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जिसका चंदा मिल रहा है उसका धंधा चल रहा है, मतलब जिसने चंदा दिया उसका धंधा दौड़ रहा है। और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको ज़रूरत है सिक्योरिटी की, उसकी सिक्योरिटी कम की जा रही है और जिसे ज़रूरत नहीं है उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का जिक्र कर डाला। चुनावी रैली में चंद्रशेखर की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी छीनी जा रही है और जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें दी जा रही है, और बगैर नाम लिए चंद्रशेखर को बीजेपी का मददगार बता डाला। तो पहले बीएसपी को भी सियासी दल बीजेपी का मददगार कहते आए हैं, अब अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को भी बीजेपी का मददगार बता डाला। हालांकि चंद्रशेखर ने इंडिया अलायंस से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। वो एक सीट मांग रहे थे, लेकिन वो सीट नहीं मिली, जिसके बाद अब नगीना से खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर चुनावी मैदान में है। तो
सुरक्षा को लेकर चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर अखिलेश ने निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सीबीआई का सहारा लेकर चंदा वसूल रही है। सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर चंदा वसूली कर रही है और 10,000 करोड़ का चंदा बीजेपी वसूल चुकी है। जो एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़े जारी किए थे उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो नारा दे रही है 400 पार और यूपी में 75 पार, अगर ये सफल रहा और ये लोग सरकार में दोबारा आए तो ये फिर से कृषि कानून लाएंगे और अपने किसानों की उपज छीन कर पूंजीपतियों या उद्योगपतियों को बेच देंगे और किसान फिर से ठगे हुए महसूस करेंगे। तो उन्होंने सपा को वोट देने की अपील की। जो बिजनौर की सीट है, यहाँ से सपा प्रत्याशी हैं दीपक सहनी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, उस पार्टी से चंदन चौहान एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो मुकाबला यहाँ चंदन चौहान एनडीए, दीपक सहनी सपा और बीएसपी की तरफ से इस सीट पर चौधरी विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और एक के बाद एक उन पर तीखे हमले किए, उसे देखकर लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बार बेहद ही आक्रामक मूड में है और किसी मुद्दे पर बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन बीएसपी पर उनकी चुप्पी, ये ज़रूर बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना सफल होगा, कितना हिट होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।